चार प्रकार के साधक होते हैं। एक होते हैं रुई की नाई। रुई चाहे 1 किलो हो चाहे 1 करोड़ किलो हो, लगी आग जल भस्म। अगर सत्संग की दिया सलाई लगी, पुरानी गंदी आदतें, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मेरा फलाना दुश्मन है, मेरा फलाना ऐसा है, ये सब नकारात्मक गंदगी जलकर खाक हो जाती। जैसे रुई का ढेर दिया सलाई लगाए भस्म बन जाए, ऐसे उनकी वासना फरियाद ये सब भस्म हो जाती। ऐसी भस्म शिव जी अपने शरीर को लगाते। सत्संग सुना ने, सत्संग की ज्ञान की दिया सलाई लगी, अब मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं पहले ऐसी थी अभी मैं ऐसी हूं, अब मैं ऐसे होंगी। अरे जो पहले होके चला गया वो अभी वर्तमान में भी बीत रहा है, जो आएगा वो भी बीत जाएगा। इस कल्पनाओं को ज्ञान की आग लगा दे। मैं तो आनंद स्वरूप थी, हूँ और रहूंगी। अब पता चला, अज्ञान मिटा, रुई के ढेर कैसे भी संस्कार है जल गए। अब हम सदैव मजे में रहेंगे। शरीर की बीमारी अपने में नहीं थोपेंगे। शरीर बीमार होता है, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूँ। मन दुखी होता है, निगुरे बोलते मैं दुखी हूँ। चित्त में चिंता आती है, ना समझ बोलते मैं चिंतित हूँ। अब ये सारी की सारी गंदी रुई को ज्ञान की अग्नि लगाकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। दुख आता है मन में, बीमारी आती है शरीर में, चिंता आती है चित्त में, इस सब को देखने वाला जो चिदघन चैतन्य आत्मा है वो मैं हूँ। और आत्मा परमात्मा का है, परमात्मा आत्मा का है। श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते तो यशोदा बोलती ऐसे यशोदा और कृष्ण तुम्हारे साथ में है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु का नाम भगवान है, कृष्ण है। तो वो उत्तम साधक रुई के ढेर जैसे संस्कारों को गुरु के ज्ञान की एक दिया सलाई लगाई चट हो गए। दूसरे होते धान की खली जैसे, जैसे चावल धान की खली होती ना, उसको आग लगाओ, आग तो पकड़ लेती है लेकिन फिर अंदर अंदर आग सुलगती रहती, धुआं निकलता रहता है। चावल की भूसी। दूसरे ऐसे होते, सत्संग की दिया सलाई लगी लेकिन एकदम सब संस्कार नहीं मिटते, फिर भी धीरे धीरे संस्कार मिटते जाते। जब करते जाते उनके पाप वासना निकलती जाती। दुष्ट जन संस्कार का धुआं निकलता जाता। हाँ, धुएं पे कभी कभार पानी ढोलो तो धुआं भी बंद हो जाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूसी में जहाँ भी थोड़ी अग्नि की कणिकाएं हैं फिर धुआं चालू हो जाता है। ऐसे ही कुसंस्कार निकलते जाते हैं। लेकिन दुष्ट संग मिल जाए, दुष्ट संग का पानी आ जाए, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, परस्त्रीगामी, पापी, दूसरों का धन हड़पने वाले, ऐसे स्वार्थी हरामखोरों का संग मिल जाए तो साधक की दुष्ट वासना जो धीरे धीरे नाश हो रही थी वो दब जाएगी। लेकिन फिर मौका पाते हवा लगी, जो धान की भूसी फिर से शुरू हो जाती जलना। और तीसरे होते हैं घृत जैसे, घी जैसे। जैसे किसी भी थाली को, बर्तन को घी लगाओ, फिर उसके ऊपर और कोई भी चीज डालो तो चिपकेगी नहीं। और चौथे होते हैं संतों की कृपा के मजबूत पात्र। गुरु को देखते देखते मेरे गुरु आनंद रूप है, शांत रूप है, चैतन्य रूप है, शरीर में दिखते लेकिन अनंत आकाश से भी सूक्ष्म है, वही मेरे आत्म रूप में है। गुरु से तादात्म्य करते करते, साधन भजन करते करते, ऐसे नित्य नवीन रस मधुमय प्रेम स्वभाव परमात्मा को अपना आत्मा और आत्मा को परमात्मा, ऐसे रसमय हो जाते हैं। जैसे शहद
चाहे चावल में डालो, चाहे पानी में डालो, चाहे किसी चीज में डालो, शहद घुल मिल के उसको शीघ्र प्रभावशाली बना देती है। कोई भी औषधि अगर शहद के साथ लेते हो तो उस औषधि का प्रभाव पूरे शरीर में जल्दी फैलता है। ऐसे ही मधुमेह जिनका स्वभाव हो गया वे साधक धनभागी हो जाते हैं। चलो अब तुम्हारा मधुमेह स्वभाव बनाने का शुरुआत करो। लंबा श्वास लो, लो 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 और लो और लो, रोक दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो मैं आत्मा हूँ, वो चैतन्य हूँ। मैं गुरु का हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। हृदय पूर्वक ऐसा मानो। श्वास रोके रखो, मन में ऐसे विचारों को दोहराओ, ओम ओम को भी दोहराओ। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 2 प्राणायाम सुबह और शाम को करो, देखो कैसी उन्नति होती है शीघ्र। रोग शोक पाप तो मिटते हैं, लेकिन भाग्य की रेखाएं भी बदल जाएगी। फिर से लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से। लो 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 और लो। भगवान मधुमेह और मेरे आत्मा है। गुरु मधुमेह मेरे तारणहार है। मधुश्रति सिंधवे, वो दरिया को भी मधुमेह भगवान नचा टुपा के गंगा जल बना देता है, यमुना जल बना देता है, डिस्टिल वाटर बना देता है। ऐसा मधुमेह खारे दरिया को सब जगह व्याप्त मेरे प्रभु, उन्हीं का सीधा सुगम नाम ओम, और वो सबके अंतरात्मा है। ओम 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 बच्चों को भी ये कराओ, उनके लिए भले मजाक बन जाए, लेकिन ओमकार स्वरूप ईश्वर का नाम ले, ईश्वरी चेतना जगेगी और कंठ पर दबाव पड़ने के साथ ये विशुद्धाख्य पंचम केंद्र स्मृति का वो सेंसिटिव होगा, याद शक्ति बढ़ेगी और गलत निर्णय करने की गंदी आदत बच्चों की हंसते खेलते छूट जाएगी। अच्छे और ऊंचे निर्णय करेंगे। जो भी ऐसे 2 बार सुबह 2 बार शाम को करेगा वो आज के दिन को दुआएं करेगा। साधन भजन वाला हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, जो भी करे उसको सभी को फायदा होगा। दुनिया कैसी भी बनेगी फिर बिगड़ जाएगी। हिरण्याकश्यप और रावण ने बहुत सारा सुंदर बनाया, लेकिन आखिर ये उपासना का फल दिखता है फिर नष्ट हो जाता है। भगवान की मधुमेह प्रसादी का फल नष्ट नहीं होता। अब होठों में जप करो ओम ओम। मधुमेह प्रभु ओम ओम, आनंदमय प्रभु ओम ओम, गुरु के प्यारे प्रभु ओम ओम, सभी के दुल्हारे प्रभु ओम ओम। ऐसा होठों से जप करो 2 मिनट हर रोज, सुबह और शाम, दोपहर 6 मिनट तो और क्या, 2 मिनट होठों से भी जप करना। ओम आनंद ओम, माधुर्य ओम, प्रभु जी ओम ओम, आनंद प्रभु जी ओम ओम, गुरु जी ओम 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 ओम, सुख रूपा ओम, शांति रूपा ओम, हरि ओम, शिव जी ओम, प्रभु जी ओम, अंतरात्मा ओम। प्यार पूर्वक भगवान बोलते जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ, अपना मेल देता हूँ। तो भगवान स्वयं
अमृतमय मधुमय है। तो आपको भी आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में अभी अमृत और मधुमेहता का आस्वादन दे देंगे, पक्की बात है। नारायण नारायण वासुदेव हरि, जो मोह जाए, वो जानते हैं कि मेरे ही नाम ले रहा है, मुझे ही प्यार कर रहा है। माँ को बच्चा प्यार करे तो माँ की क्या ताकत है कि उसके ऊपर बरस न जाए। ऐसे प्रभु को प्यार करो तो प्रभु की क्या ताकत है, जो दिल में छुप के बैठे वो बरसना शुरू कर देंगे। नहीं बरसे तो मुझे बताना, मैं उनसे लड़ाई करना जानता हूँ, उनसे पंगा लेना जानता हूँ, और फंगे से भी फायदा ही होता है। ओ मैंने भगवान से फंगे लिए और बहुत फायदे हुए। ओम ओम बता दूंगा, मौका मिलेगा तो। हृदय कमल खिलेगा, आनंद आएगा, चेहरा प्रसन्नता की खबरें देगा। मैं कर रहा हूं, देखो। भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक हृदय से जप करते जाओ, दुल्हार करते जाओ, आनंदित हो जाओगे, बुद्धि योग का प्रसाद पाओगे। कुछ देखने, सुनने, सोचने का मन नहीं होगा। अमनी भाव, विश्रांति योग। हरि ओम। कृष्ण यशोदा के कान में बोलते मना ओम आनंद। यशोदा कृष्ण को कहते वो यशोदा और कृष्ण तुम्हारे साथ हैं अभी। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, और बुद्धि का साक्षी चैतन्य अंतरात्मदेव का नाम कृष्ण है। निर्भर हो जाओगे। नीरसता सारे विकारों की जड़ है। तुम नीरसता से पार सरसता के साम्राज्य में प्रवेश कर जाओगे। सरस व्यक्ति सबको सरस लगता है, रसमय व्यक्ति सबको प्यारा लगता है। बच्चा देखो रसमय होता है तो प्यारा लगता है, संत रसमय होते तो प्यारे लगते हैं, और प्रभु तो रसमय है ही है। और लोग श्रृंगार करते तब सुंदर होते। कृष्ण जो पहनता है वो वस्तु ही सुंदर हो जाती। बंसी को पकड़े तो बंसी सुंदर, गाय की पूंछड़ी को पकड़े तो गाय की पूंछड़ी और गाय सुंदर। गोपियों का चोटा खींच ले तो गोपियां महासुंदर। जहां नाचे गाय वो भूमि गोपी चंदन होकर
मिट्टी लोगों के ललाट पे चढ़ जाती। मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो अभी भी गोपी चंदन बनकर लग रही है। ऐसा ही मधुमेह स्वभाव। रुई, तुसा, भूसा जैसा, घृत जैसा और मधु जैसा, इन चारों में से किसी भी प्रकार का साधक बन जाओ, काम बन जाएगा देर सवेर।